आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? क्या आप ठीक है माशाल्लाह? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। आप है ही एवरग्रीन माशाल्लाह। अच्छा, लगता है किसी शादी से आ रहे हैं। अपनी मेहंदी तो सारी रात शोर करते रहे ने ते गला बह गया तो सवेरे उठ के कह रहे अब मैंने भी शादी ते लेके जाना। वासे भाई अपने विआह दी फिल्म वेख के कह रहे नहीं इस तो चंगी ते दिल जले सी। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मोहम्मद काशिफ पदियार। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल माया ज़हरा। बहुत शुक्रिया माया जी, आप तशरीफ लाई हैं माशाल्लाह, जितनी प्यारी हैं आप, इससे भी प्यारा शेर लाया हूं मैं काशिफ भाईजान। जब गर्ज हुई तब पूछ लिया, जब वक्त मिला तब याद किया, अब और हकीकत क्या लिखूं इस दौर के मुखलिस यारों। होते होते हुए हम बर्बाद, बात 2 4 10 बरस की नहीं, जाओ तुम दिल में वसवसे पालो, ये मोहब्बत तुम्हारे बस की बात नहीं। माया, आपको ये वाला शेर बहुत अच्छा लगा, हमने देखा। बिल्कुल, वो खुद भी बहुत अच्छी हैं तो उनका शेर भी बहुत अच्छा है। ओ माय अच्छा, ये कोई लाजिम होता है कि अगर खुद अच्छा हो तो इंसान शेर भी अच्छा निकलना चाहिए? ऐसा ही है। मैं अच्छा हूं पर शेर वसी शाह साहब का है। वसी शाह साहब का शेर था, लेकिन आपके उनको मुंह से बहुत उनका अच्छा जो लगा। अंदाजे गुफ्तगू था बयान करने का, वो बहुत कमाल था। अच्छा, ये वाला अंदाज़े गुफ्तगू बहुत कमाल लगा आपको। हाँ, आपको खुद एकदम। भी शेरो शायरी से दिलचस्पी है? बिल्कुल है। कुछ सुनाइए फिर हमें। पता है क्या, मैं इतना ज्यादा पोइट्री को पढ़ती नहीं हूँ, सो आप क्या- दैट्स व्हाई मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, मगर जिस तरह आपने पसंद किया था, मुझे लगा कि आप बड़ा दिलदादा होंगी शायरी की। नहीं, उन्होंने जैसे बयान किया ना सिर्फ तो उन्हीं अच्छा का लगा। यार, कुछ और एक और बयान करो यार। वो बाजारे अदावत में भी खोटा निकला, वो बाज़ारे अदावत में भी खोटा निकला। मेरा दुश्मन मेरी सोच से भी छोटा निकला। ओए बाज़ारे अदावत में भी वो खोटा निकला, मेरा दुश्मन मेरी सोच से भी छोटा निकला। छोटा निकला, जिसको हम खाते रहे बेधड़क वो आखिर में खोता निकला। काशिफ, आप मिस आउट तो नहीं कर रहे शेरो शायरी में कुछ? बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे आपको भी कोई कभी रहा शेरो शायरी का शौक, या सिर्फ शेर का? That was a good one, by the way. I missed it out. सिर्फ शेर का शौक रहा और शायरी का कभी ना रहा? नहीं, I'm a very good listener of poetry. Listener I of can poetry. appreciate it, criticize it. Like, I've got some system. I can't मेमोराइज नहीं होते cram आपसे। नहीं होता। मगर बाकी कौन से सुनने में शायर कौन से आपके फेवरेट रहे कभी? Ahmed Fraz साहब, he's one of my favorite अच्छा, poets, and फैज़ अहमद फैज़ साहब भी। फैज साहब एंड फराज साहब। हाँ जी, और अपना न्याजी मुनीर न्याजी साहब, बिल्कुल। नॉर्मली ये तीनों में ये अक्सर तीनों आपके पढ़ता हूँ। फेवरेट शोरा में से हैं। जी, जी। आपने कभी सुना इन तीनों में से किसी को? हाँ, चंद एक को। चंद एक, कौन से वाले को? मुनीर न्याजी साहब को, फैज साहब को, या फराज साहब को? फ्राज फराज साहब का कोई अच्छा शेर नहीं, मुझे याद नहीं होता। फराज आपको साहब कोई का याद है? फराज साहब का शेर, वो वाला जो आप सुनाते हैं, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं। आपने नहीं, वो फराज। सुना हुआ माया, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज? कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल अच्छा, कर। ये वाला सुना ये मैं। दूसरे वाला पार्ट सुना। अच्छा, ये पहला भी था इसका, एक ही लाइन नहीं थी? कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो याद रह जाती हैं। कच्चा तेरा सवेरे। मकान है, ये सिर्फ याद है आपको? ट्रेजिक नहीं पसंद आ रहे आपको शेर? दुश्मन वाले भी और मकान कच्चा ये क्या है। ट्रेजिक? मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं थोड़ा सा इंटेंस, रोमांटिक, इस तरह के पोइट्री इतना पसंद नहीं करती। इस तरह की पसंद थोड़ी नहीं सी- करती तो आप क्या दुखी वाली पसंद करती? नहीं, मैंने कहा है मैं दुखी वाली नहीं करती हूँ पसंद। मगर आपने शेर तो दोनों जो Intense। पसंद किए, वो वाला दुश्मन वाला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कच्चा मकान भी अच्छा लगा आपको? ओए होए होए, तो ये तो दुख है सर इसके अंदर कहीं ना बहुत कहीं। दुख। कौन वो देखिए, वो बहुत पहले अच्छा लगा था ना, तो अब तो आजकल आपको क्या अच्छा लग रहा है? बस वो दुश्मन वाली जितनी चीजें हैं वही अच्छी क्यों लगती हैं। दुश्मनी? ऐसी कौन सी दुश्मनदारियां पड़ी हुई हैं आप? किसके? बताएं हमें। आपके साथ हमने हुकूमत वक्त बैठाई हुई, आप मसला बताएं, बेदरेग होके बताइए क्या प्रॉब्लम है, आप बताएं। देखिए, आजकल वैसे भी मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पहले प्रॉब्लम्स थे हमें, ठीक अच्छा। है। पहली आई थी पीटीआई की हुकूमत, तो उन्होंने जो काम
करने थे वो भी नहीं किया, आई थिंक सो। लेकिन मैं दोनों पार्टीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट हर वर्क बिकॉज शी हैज डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन पंजाब एंड स्पेशली शी आल्सो डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स फॉर सपोर्टिंग वुमेन, दैट्स व्हाई आई रियली अप्रिशिएट हर। आप मुझे बताइए उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको बहुत पसंद है? स्पेशली साफ सुथरा पंजाब, साफ सुथरा पंजाब, ठीक है, और आफ्टर दिस ग्रीन बसेस, ग्रीन बसेस, एंड वो जो हेलमेट के रेलिवेंट बहुत ज्यादा ट्रैफिक रूल्स को वो किया, उसके करने से ना बहुत ज्यादा एक्सीडेंट की शरह कम हुई है। जो कचरा घर से बाहर फेंकेंगे उस पे जो फाइन लगाया वो भी बहुत अच्छा है। वो जो फाइन लगा है साफ सुथरा पंजाब के जुमरे में ही वो आता है। जी। और हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट की शरह कम नहीं हुई है, इंजरीज की शरह कम हुई है, ये भी आपको बता दें। वो हेलमेट तो एक्सीडेंट नहीं रोक सकता, वो इंजरी सिर्फ आपको एक महफूज कर लेता है। जी रबानिया, माया पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, एक्टिवली उसमें इंटरेस्ट लेती हैं? हाँ, लेती हूँ। वोट वगैरह कास्ट करती हैं? नहीं, मैं वोट कास्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अब क्या करूँगी? किसी ने मना किया हुआ है क्या? नहीं वैसे, बिकॉज मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। तो क्यों नहीं करती होता है ना किसी एक को, या नहीं? उसका रीजन है कि वो पता नहीं आगे जाके अच्छा काम करें या ना करें, तो फिर मुझे दुख होगा कि मैंने क्यों दिया अच्छा काम इनको। किया, ये मतलब वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। लेकिन देखिए मरियम नवाज ने कर रही है काम, दैट्स व्हाई आई सपोर्ट हर। नहीं, सपोर्ट तो आप कर रही हैं, लेकिन वोट आप नहीं दे रही उनको। अब नेक्स्ट सोचेंगे, सोच ले, मतलब ये वोट वैसे देना होता ही है। वैसे आपने कभी सोचा था ऐसा कि मैं वोट इसलिए नहीं दूंगा या दूंगी कि आइंदा आगे जाके अगर वो गलत निकले तो फिर मैं गिल्टी फील करूंगा? बस सर, ये वो क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी तौर पे अपने आप को महफूज रखने के लिए, किसी धचके से लॉन्ग टर्म गिल्ट से बचने के लिए आप किसी को वोट दें ही ना। काशिफ भाई लेकिन माशाल्लाह बहुत फ्रेश होए जे ਤੁਸੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਏ ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ हैं ये क्या? ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੀਆਂ ਭਖ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ। ओए होए, ये क्या सही कह रहे हैं? वैसे मैं जितना गया सी तो लालियां नहीं पकती हो तो अर्शे फ्रीज हो जाती है। नहीं, लेकिन क्या इसमें कोई हकीकत है जो उन्होंने कहा? हाँ जी, मैं रिसेंटली अपने बेटे से मिलने गया था जी, इंग्लैंड जी। अच्छा, ठीक सर है गए मरी सनो ते बर्फ दे लागे जा घर आने कर मैं यूके आया। यार, मगर आपने वैसे काफी स्नोफॉलें खुद भी देखी हुई हैं। डेफिनेटली जी, वो जब आप खुद भी तालीम हासिल कर रहे थे वहीं पे, हाँ जी, हाँ जी, तो उस वक्त तो स्नोफॉलें देखते थे आप डेफिनेटली। वहाँ पे। आपको कोई है ट्रैवलिंग का शौक? बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे शॉपिंग का ज्यादा शौक है। शॉपिंग का ज्यादा शौक है? जब मैं मॉल में चली जाऊँ तो फिर पता ही नहीं चलता टाइम कैसे इतना गुजर जाता है। और सुबह कितने मॉल से पैसे जाते ने खर्च हो शाम गए, को पता ही निकलते ने नहीं पूछो की लिया, पसंद कुछ नहीं आया। ऐसा होता है क्या? सम टाइम ऐसा होता है पूरा दिन निकालने के बाद? जी, जब तक अपनी मर्जी की चीज नहीं मिलती है ना तो मैं नहीं बाय करती। सहेलियां पूछदियां सारे दिन मॉल च कातो कड्डे, कहंदे घर मेहमान ऐसी जगह नहीं सी है। यार ऐसी बात पैसों नहीं। का पता नहीं चलता, तो सबसे ज्यादा पैसे आपने किस आइटम पे स्पेंड किए हैं शॉपिंग करते आई हुए? थिंक ड्रेसेस, शूज, दैट्स इट। अच्छा, ड्रेसेस, शूज। और ये कितनी बार आप करती हैं महीने में? 2-3 टाइम। 2-3 टाइम्स आप ये करने जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं। आपको शॉपिंग का शौक है सर? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्यों? वंस अ सीजन। क्यों? काशिफ, कभी सोचा आपने ऐसा क्यों? आई थिंक आप मॉल में चले जाए, आप हर चीज़ ही अच्छी होती है, सो यू कांट बाय एवरीथिंग ना। आपको पता होता है मैंने क्या चाहिए, मुझे वेदर चेंज पे बस मैक्सिमम 1 आवर, बल्कि वो भी मेरे को किसी को मैं जिम्मे लगा देता हूँ कि यार ये शलवार भी इसी पहननी है तो ये फला रंग के ले आना। नहीं, मगर चलिए तो अब आप पहनते हैं, पहले जब जमाना तालिब इल्मी में नहीं पहनते थे सिर्फ शलवार। आपको पता है सर, तालिब इल्म इधर बैठे, इनसे पूछना कितने दिनों से एक ही पहनी हुई है जीन्स। नहीं, मगर बीच में ऐसे भी तालिब इल्म होते हैं जो कि बड़े शौक रखते हैं। नहीं सर, वैसे साफ सुथरा रहने का शौक है, लेकिन आई एम नॉट इनटू शॉपिंग। यू आर नॉट इनटू शॉपिंग? ओके, बट आई लाइक गुड शूज टू सम एक्सटेंट। आप भी शूज के दिलदादा हैं? ये देखिए, दोनों आप में कॉमन है कि आप दोनों को जूते पसंद हैं। लेकिन ये कोई इतनी संगीन कॉमनैलिटी नहीं है कि इससे आप नहीं, मगर मैं भी वो आपको कोई टिप्स दे सकती हूँ कि कहाँ से इनको बेहतर शूज मिलेंगे। कोई आइडिया है आपको? फ्रांस से। फ्रांस से? ओए होए होए, आपने फ्रांस के जूते लिए हुए हैं? जी, लिए मैं। अच्छा, तो इसलिए आप कह रही हैं कि फ्रांस के जूते इनको ट्राई करने चाहिए। सर, फ्रेंच जूते आप ट्राई करना चाहेंगे? आपको अंदाजा होगा जो स्टूडेंट्स हैं बाहर, उस लाइफ में आप जो कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं somehow आप उससे कभी निकल ही नहीं पाते। अच्छा, तो ये उसी वो M&S दी सेल ते जाओ, अच्छा 25-30 पाउंड ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। काशिफ भाई वैसे भी इकट्ठियां जुत्तियां लेंदे हैं दुकानदार, जो कहते 30 जुत्तियां दे दियो, कहंदे क्यों जी बांदर केला खेलना। वेलकम बैक। जी रबानिया, सर हॉबीज के लिए टाइम निकलता है? असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं निकलता, लेकिन फिर समटाइम्स हमारी जो देही पॉलिटिक्स है इट्स वेरी टफ, सो आई हैव टू नो एवरीबॉडी, आई हैव टू गो एवरीवेयर, तो उसमें फिर अल्लाह ताला की ज़ात बहाना बना देती खुद ही।
तो अब मेरा एक बेटा माशाल्लाह यूके में आई मीन ही इज डूइंग हिज बार एट लॉ, और दूसरा बेटा जो है वो एमडी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। सो अब मुझे बाकी लोग माफी चाहे ना दें, लेकिन मैं जब अपने बच्चों से मिलने जाता हूँ अच्छा, वो उससे time फिर हॉबी भी पूरी हो जाती है और मेल मुलाकात भी हो जाती है। आप क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे, आप कभी खेलेंगे नहीं? सर जी स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा जुनून है, लेकिन अब आई फील के आप एक दिन में दही पॉलिटिक्स में आपको 4 वलीमे भी खाने पड़ते हैं, आपको अपनी मर्जी से कोक भी ठूसनी पड़ती है। So I think with this amount of weight अब मैं थोड़ा सा डिस्क्वालीफाई। बल्कि इसदा पता लैन भी जाओ तो मरीज क्या रहंदा है, पहले फ्रूट ते खाओ। वो भी कैरी करना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला खुद ही को ना को बहाना बना देता है। ठीक है।